नमस्कार, मैं नयन कुमार। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, आज हम सफलतापूर्वक ज्योतिष सीखे भाग 7 में आपको इसके डिग्री यानी अंश के बारे में बताएंगे। सबसे पहली बात क्या है कि आप जानते हैं कि एक सर्कल में कुल 360 डिग्री होते हैं। अगर हम इसको 12 भाग में डिवाइड करें तो ये हो जाएंगे ऐसे। यानी ये हो जाएंगे ऐसे 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 360 डिग्री बाय 12 कुल हो गए 30 डिग्री। यानी जो आप एक घर को देख रहे हैं, जैसे हम मेष वृष मिथुन कर्क बोलते हैं, एक घर को जो आपका नजर जा रहा है वो 30 डिग्री का होता है। कहने का अर्थ ये है, अगर हम कुंडली इस टाइप का बना रहे हैं, ये किसी की भी कुंडली इस टाइप की बन रही है, तो ये एक घर 30 डिग्री का हो गया। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये 360 एक ये राउंड फिगर में होता है, सर्कल के तरीके से। अगर आप देखिए तो हर घर 30 डिग्री का हुआ। अब चलिए, अगर किसी का यहां मान लीजिए सिंह राशि, सिंह है, यानी कि लग्न सिंह हो गया, तो ये यहां से 30 डिग्री तक का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये कन्या हुआ 30 डिग्री, 30 30 60 डिग्री। तुला हुआ 30 30 60 30 90 डिग्री। इस टाइप से हर घर 30 डिग्री में ये बटा हुआ है। इसी प्रकार से जिस टाइप से हम इसको बांटते हैं, उसी प्रकार हम नक्षत्र को भी बांटते हैं। आप सुने होंगे कि कोई ग्रह किसी राशि में 12 डिग्री का बैठा है। मान लीजिए किसी की कुंडली में सिंह राशि पर में चंद्रमा 12 डिग्री 32 मिनट और 30 सेकेंड का है। आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, ये डिग्री मिनट सेकेंड, जिसको हिंदी में कहते हैं अंश, कला और विकला। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसी अनुसार से हमारा नक्षत्र भी बटा हुआ होता है। जिस प्रकार से ग्रह होते हैं, उसी प्रकार से नक्षत्र के भी अपने घर हैं। अब 27 नक्षत्र है, तो 360 को
आप 27 से डिवाइड कीजिए तो ये 3, ये 40/3 डिग्री। अगर हम इसे मिनट और सेकेंड में बदलें तो पूरी डिवाइड आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 340 एक एक, यानी हमारा शेष एक बचा। 13 डिग्री हमारा कंप्लीट आ गया, 13 डिग्री। उसके बाद देखिए, अगर हम देखें तो एक जो हमारा शेष है, शेष को आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप जानते हैं कि घंटा मिनट सेकंड में, एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। उसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारा 60 मिनट। अब इस 60 को 3 से भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए। 0 यानी 1 0, यानी 20 मिनट हो गया। यानी इस शेष फल को मैंने किया है और यहां पे शेष 0 हुआ, इसीलिए 0 सेकेंड हो गया। अब आप समझ गए पूरी तरीके से। यानी एक नक्षत्र हमारा 13 डिग्री 20 मिनट 0 सेकेंड में बटा हुआ होता है। अगर आप देखिए, अगर हम यहां लिखें अश्विनी, तेरह डिग्री 20 मिनट हुआ, 0 सेकेंड। उसी प्रकार भरणी, 13 दूनी 26 डिग्री 40 सेकेंड। उसी तरह कृतिका, 39 डिग्री 60, यानी कुल यहां चलाएगा 40 हो जाएगा, 40 डिग्री। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये 20 मिनट, फिर 40 मिनट और फिर 60 मिनट, 60 मिनट कुल 1 डिग्री हो गया। इसलिए ये 39 में 1 मिनट मैंने जोड़कर इसे 40 डिग्री बना दिया। उसी टाइप से अगर आप लीजिए रोहिणी, फिर आप इसको प्लस कीजिए, यहां आ जाएगा 53 डिग्री 20 मिनट 0 सेकेंड। मृगशीरा, आप इसको फिर से कीजिए, ये हो जाएगा 6 40 0 सेकेंड। आ जाइए आद्रा, 9 6 1 7 1 8,
यानी 9 और 6 एक साथ 8 नहीं 13 7 और 20 20 40 20 60 जिस प्रकार मैंने बताया था, ये हो जाएगा 1 डिग्री हमारा बढ़कर हो जाएगा 80। इसी प्रकार आप आइए पुनर्वसु। ये हो जाएगा 93 20। उसके बाद आ जाइए आप पुष से, ये हो जाएगा 6 10 40। उसके बाद आ जाइए आप अश्वलेषा, ये टोटल हो जाएंगे 120 डिग्री। उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने एक जो है प्लस किया था, आपको याद होगा। यानी इससे आपने क्या समझा, 13 डिग्री 20 सेकेंड से लेकर अश्वनी से लेकर अश्वलेषा यानी 9 नक्षत्र तक 120 डिग्री होता है। यानी कि टोटल 360 में अगर ये 120 डिग्री हुए तो ये 9 करके 3 भाग में बटे हुए हैं। पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि 27 नक्षत्र को किस प्रकार हम 9 भाग में बांटते हैं और किस प्रकार उनके स्वामी होते हैं। अब उनकी डिग्री के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बता रहा हूं कि ये किस प्रकार 120 तक ही जाएंगे। यानी मैंने इस नक्षत्र को लिख लिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां से लेकर यहां तक हो गया 120। आप जाइए मघा से लेकर अनुराधा ज्येष्ठा, हमारा हो गया 120 और ये हो गया 120, कुल हो गया 360। ठीक है, चलिए